काफिर काफिर मैं हुई इश्क में काफिर काफिर। सरमत की तबीयत कुछ खराब है, वो इतने शोर हंगामे का आदी नहीं है ना। और तुम जानती हो ना हमारे यहाँ शादियों में कितना शोर होता है। थकर सो गया होगा। सब कुछ होगा जैसे जैसे जहारा ने कहा है। फहद खुद चलकर मेरे पास आएंगे। खबरदार, खबरदार, आज के बाद तुमने अमल करने के बारे में सोचा भी तो। अम्मी जा रही हूँ। उजाला, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी? ये रूज का मुकलावा है, आज सफाइयाँ करनी, खाना बनाना, कौन करेगा ये सब? हाँ तो वो 3 लोग तो हैं, आती झटपट खाना बना दूंगी, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। नहीं जाओगी, मैंने कहा ना। अम्मी तुम और रजा उसके घर जा रहे हो उसे लेने के लिए, सुना तुमने? अम्मी बस बस भाई, क्या मुसीबत है। मुझे मालूम है तुम बोर हो रही हो ना। बहुत अच्छी हैं तुम्हारी भाभी। हाँ हाँ वो भी आएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। बैठो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? परेशान लग रही हो। सरमत कहाँ है? वो तो सुबह की फ्लाइट से वापस चला गया। क्या? तुम्हारे सामने तो बता रहा था कि फ्लाइट बुक करवा रहा हूँ। हाँ मगर मुझसे कोई नाराजगी हो गई है या फिर कोई गलती हो गई है? ऐसे अचानक मिले बगैर वो कैसे जा सकते हैं? देखो बेटा, मर्दों में अना बहुत ज्यादा होती है और तुम्हारे घर वालों ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। उन्होंने सरमत को बहुत जिद किया। ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे वालिद साहब ने और तुम्हारे भाई ने सरमत के किरदार पे कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं। तो सेंसिटिव भी बहुत है। तुम्हारे घर वालों की बातें सुन सुनकर वो इतना हर्ट हो गया था कि मैंने तो उसे कह दिया, तुम्हारा जो दिल चाहता है कर लो। लेकिन आंटी बताकर तो जाना चाहिए था ना। जाना जरूरी था इसलिए चला गया। लेकिन आपने तो कहा था कि हम सब साथ जाएंगे। तो मैं जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, फिक्र क्यों करती हो? कुछ दिन और पाकिस्तान रह जाते तो क्या जाता। और ये चोंचले पाकिस्तान में चलते हैं, वहां इतनी छुट्टियां कोई अफोर्ड नहीं करता। खैर अब तुम रो नहीं। एयरपोर्ट से कॉल कर लेते या कोई मैसेज कर देते। देखो सरमद अभी खफा है, जैसे ही उसका गुस्सा उतरेगा वो पहले की तरह तुमसे फोन पे बात भी करेगा और मैसेजेस भी करेगा। वो तो है ही बड़ी सादा मिजाज का। ये तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो फोन पर बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आंटी आंटी आप यकीन करें, सरमत ने अभी तक मुझसे एक बात भी नहीं की। देखो बेटा, ये जो मर्द होते हैं ना, इनको समझने के लिए एक उम्र चाहिए होती है। सरमत को तुम्हारी जिंदगी में आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं।
मैं लेक्चर अटेंड करके आता हूँ, फिर कैफे में मिलते हैं। मेरी बात याद है ना? तुम्हारी हर बात तो दिल पे लिखता हूँ। सो स्वीट। अच्छा अपना लेक्चर ले लो, मैं इंतजार करूंगी। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। यूं कैसे वापस आओगे? आधे घंटे का लेक्चर है, आधा घंटा तो इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा कर लोगे इंतजार? आज जल्दी कर, लेट हो रहे हैं, आजा। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। एक तो दोस्त भी बड़े गलत टाइम पे तंग करने आया था। चलता हूँ। वैसे अम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया जो रज़ा को यहाँ आने से मना कर दिया। आइंदा भी अगर वो आना चाहे ना तो उसे मना कर दीजिएगा। पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन सोच रही हूँ एक ही भाई है, कहीं वो ना छूट जाए। अम्मी, बहन को छोड़ने का मलाल भाई को भी होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि मामू को या रज़ा को किसी को भी तकलीफ होगी। हम ही बेवकूफ़ हैं जो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। अम्मी, अरे अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? इधर देखें, ऐसे नहीं करते। अम्मी, दुख और तकलीफ उन्हें होती है जो उसे महसूस करते हैं। अब आप खुद ही देख लेना, रज़ा आपसे बात करके गया है, लेकिन उसने मुझे एक दफा भी जाके फोन नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी इस बेकार मोहब्बत के बंधन को तोड़ना चाहता था। हो सकता है उसे भाभी ने मजबूर किया। बहुत मासूम है आप, अम्मी, बहुत मासूम है आप, और ऐसे परेशान नहीं होते। अगर अल्लाह मियाँ ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अरुष, तुमने बताया नहीं, सरमत भाई जा रहे हैं। इमरजेंसी में जाना पड़ा उसे, अभी तो रहना था उसे। बस ये कामों के मसले भी बड़े होते हैं। हमारा दामाद शादी के दूसरे ही दिन हमसे मिले बगैर लंदन वापस चला गया, और तुम कहती हो कि खामोश हो जाओ। फहद मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मगर तुम अपने और फाहद के दरमियान से दुआ का कांटा कैसे निकालोगे? उस कांटे को निकालने के लिए अगर मुझे आग पे भी चलना पड़ा ना तो मैं चलूंगी। इश्क में काफिर काफिर मैं, इश्क में काफिर काफिर।
हेलो। हाँ सैरिश, क्या हाल है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? यार मैं तो बिल्कुल तैयार थी, अम्मी ने रोक लिया। आप ही का मकलावा है ना आज, उन्हें लेने जाना है। घर में बहुत काम है। तुम बताओ, यूनिवर्सिटी की सुनाओ। तुम्हें पता है फहद आ गया है। हाँ, उसने मुझे बताया था उसने आ जाना है। कमाल है, उससे तुम्हें बताया और तुम फिर भी नहीं आई। शायद इसी वजह से आज वो दुआ के साथ आ गया। और तुम्हें पता है दोनों इतने खुश थे और हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं खाना बना रही हूँ, करती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तो इसका मतलब है अब तक मेरी तावीज़ों का कोई असर नहीं, लेकिन तावीज़ तो ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा क्या है मरियम में जिसके लिए आप अम्मी को नाराज़ कर रहे हैं? अम्मी अजीब अजीब बातें करती हैं। क्या अजीब अजीब? अरूज की शादी पे अम्मी को पप्पो से नहीं कहना चाहिए था कि मेरी बात पक्की कर रही है किसी से। झूठ बोल रही हैं पप्पो। झूठ क्यों बोलेंगी वो? क्योंकि वो आपसे जान छुड़वाना चाहती हैं और मरियम की शादी कहीं बाहर करवाना चाहती हैं। पप्पो की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अब है। जब से उन्होंने देखा है कि अम्मी का दामाद कोई बाहर का लड़का है, तो वो भी चाहती है कि उनका दामाद कोई बाहर का लड़का ही हो। ऐसी नहीं है पप्पो। अच्छा, तो आप पप्पो को सही और अम्मी को झूठा कहना चाह रहे हैं? जो सही है वही कह रहा हूँ। बात करना ही फजूल है। सरमत भाई नजर नहीं आ रहे। वो तो आज सुबह की फ्लाइट से लंदन वापस चला गया। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अरूज तुमने बताया नहीं सरमत भाई जा रहे हैं? इमरजेंसी में जाना पड़ा उसे, अभी तो रहना था उसे। बस ये कामों के मसले भी बड़े होते हैं। तो आप दोनों चले ना हमारे साथ, कुछ दिन हमारे पास रह लें। नहीं बेटा, तुम अरूज को साथ ले जाओ, मैं इसे लेने आ जाऊंगी जब ये कहेगी। आंटी आप अकेली कैसे रहेंगी? बेटा मुझे अकेले रहने की आदत है, ये यहाँ पाकिस्तान में होता है। अकेले ना रहें, कोई ना कोई साथ हो। लंदन में ऐसी बातों को कोई बॉदर नहीं करता। अरूज। जी आंटी। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं कल या परसों जब कहोगी लेने आ जाऊंगी, ठीक है? खुश रहना। तुमने सरमत से कहा क्यों नहीं कि वो जाते हुए हमसे मिलकर जाता? फोन पे ही बात करवा देती। देखा जाए तो अब उसने हमारी इंसल्ट की है। अब वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। ऐसी भी क्या जल्दी, एक कॉल तो कर ही सकते थे। अब वो असल में ना उस घर में सिग्नल का मसला है, और मेरे सामने सरमत ने 2-3 दफ़ा कॉल की थी, अब्बू को भी की थी और रज़ा को भी की थी, लेकिन आप लोगों का फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। और फिर एयरपोर्ट का वक्त हो रहा था तो खैर, सरमत ने ये अच्छा नहीं किया। अगर घर में सिग्नल का मसला था तो एयरपोर्ट पे जाके फोन कर सकता था ना वो। अरे बच्ची ठीक ही कह रही है, सरमत ने आखिर कोशिश तो की ना। अब अगर हम लोग जरा करेंगे तो परेशानी तो इसे ही होगी ना। शादी के बाद बेटी पहली बार ससुराल से मैके आई है, उसे कम से कम खाना तो ढंग से खाने दें। न तुमने मुझे पहले बोलने दिया, न तुम मुझे अब बात करने दे रही है। अगर कल कलां को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। आप ये कैसी बदशगुनी वाली बातें कर रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है सलीमा। हमारा दामाद शादी के दूसरे ही दिन हमसे मिले बगैर लंदन वापस चला गया और तुम कहती हो कि खामोश हो जाओ।
याद रखना, ऐसा ना हो कि ये खामोशी एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाए। अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस एक्शन के खिलाफ बात तो करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं खुद बात कर लूँगी। अच्छा चलो, तुम खाना खाओ। ये लीजिए, गरम है। कितनी खुशकिस्मत है ना, आपने अपनी मोहब्बत पाली। पता नहीं मैंने मोहब्बत को पाया भी है कि नहीं। क्या मतलब? सरमत भाई से आपकी शादी हो गई, आप उनके साथ हैं, इसे मोहब्बत पा लेना ही तो कहते हैं। शायद इसी को पा लेना कहते हैं। अम्मी ने आपके लिए क्या कुछ किया है ना, ताबीज करवाए, वजीफे पढ़े, ये सारी चीजें रंग लेकर आ गए। पता नहीं मेरे ताबीज का बसर करेंगे। उजाला, एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी भी ताबीज की जरूरत नहीं होती। ये तो दिल का सौदा है और ताबीजों से ये सौदा नहीं मिलता। आपको सरमत भाई मिल गए हैं ना, इसलिए आप ये कह रही हैं। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि फहद कैसा है? तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है? फहद आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी उस दुआ के साथ है, उसी से रोजाना हंस के बातें कर रहे होते हैं। उजाला, अगर फहद अभी तुम्हारा नहीं है ना, तो फिर वो कभी भी नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तुम उसको वहीं रहने दो जहां पर वो खुश है। और वैसे भी ऐसी मोहब्बत के पीछे भागने का क्या फायदा जिसमें आपके लिए चाहत ही ना हो। आप अपनी बातें अपने पास ही रखिए। फहद मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मगर तुम अपने और फहद के दरमियान से दुआ का कांटा कैसे निकालोगे? उस कांटे को निकालने के लिए अगर मुझे आग पे भी चलना पड़ा ना, तो मैं चलूंगी। सरमत का मैसेज है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो लंदन पहुंच गए। देखिए जरा, आपके चेहरे पे किस तरह खुशी आ गई। ऐसा लग ही नहीं रहा ये वही आप ही हैं जो थोड़ी देर पहले मुझे नसीहतें कर रही थी। आप मैसेज क्यों कर रही हैं? कॉल करें ना। हाँ, खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई। कॉल करती हूँ। क्या हुआ? कॉल नहीं अटेंड की। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कांट टॉक। मैसेज आया है, ड्राइव कर रहे हैं, बात नहीं हो सकती। अच्छा, आप उनको ना समझाएं कि गाड़ी ड्राइव करते हुए मैसेज भी ना किया करें, हादसे का खदशा होता है। अल्लाह ना करे। मेरे कहने से कौन सा हो जाना है, ऐसी कह रही थी। आप आराम से ड्राइव करें, बाद में बात होती है।
फिर आ गई हो कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, उरूज ने बताया कि तुम ऊपर हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम बाज नहीं आओगी उजाला? अभी ये मेरे वजीफे का वक्त है। बंद करो अपनी बकवास। आप जाए जाके आराम क्यों नहीं कर रही? अच्छा, तुम यहाँ बैठी वजीफे करो और मैं आराम से अपने कमरे में बैठूं? क्योंकि वजीफे मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। उजाला उजाला, ये वजीफे चिल्ले उल्टे पड़ जाते। कुछ नहीं पड़ता, कुछ उल्टा नहीं पड़ता। नहीं परेशान हो, कुछ नहीं होगा। आप जाएं अभी यहाँ से। उजाला, तुम्हें खौफ नहीं आता? किस चीज से? तुम इस कमरे में बैठी वजीफे करती रहती हो। मैंने सुना है कि सब गलत सुना है आपने, सब कुछ गलत सुना है। आप देखिएगा, कुछ वक्त के बाद मेरे हाथ में इतनी ताकत आ जाएगी कि इस दुनिया को मैं अपनी मुट्ठी में कर सकूंगी। उजाला, उजाला मेरी बच्ची, मेरी जान, हमारा मुआशरा इन बातों को पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता तो ये आमिल और इनके अमल कामयाब ना होते। आप खुद देखिए, आप वो किस तरह से मान गए। और भाई और मरियम दोनों अलग भी हो गए। कुछ वक्त के बाद देखिएगा कि दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगेंगे कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और अम्मी, मैं यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुंची हूँ। यहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। उजाला, लेकिन मैं तुम्हें ये सब करने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा। अगर आप मुझे रोकेंगी ना तो नुकसान उठाएंगी। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चला जाऊं। क्या जबरदस्त माहौल होता है वहां पे, क्या खूबसूरती है और क्या ही नजारे हैं वहां। बिल्कुल सही। बेहतर तालीम कर, फिर वहीं सेटल हो जा। आराम से इज्जत की नौकरी कर, किसी शानदार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना। अबे गधे, इतनी आला तालीम हासिल करके मैं पेट्रोल पंप जॉब करूंगा वहां? और भाई जैसा वहां माहौल है ना, स्टडीज तो तूने पूरी नहीं करनी, किसी पेट्रोल पंप पर ही काम करेगा ना। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में आपको ढूंढ रही हूँ। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? इतने दिनों बाद आप यूनिवर्सिटी आए हैं, बहुत सारी बातें करनी है मुझे, इसलिए। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। मुझे तो आपसे बात करनी है ना। इसलिए कि मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म, समझे तुम? बहुत मुश्किल रास्ते का इंतखाब कर रही हो तुम। फहद मेरा इंतखाब नहीं, मेरा नसीब है। मामा, कैसे गुजरेगी इन दोनों की? ये मेरा मसला है, डोंट वरी। मैं आपकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मोहब्बत माय फुट। सिर्फ और सिर्फ दुआ से मोहब्बत करता हूँ, समझी? तू और मेरी मोहब्बत का क्या मुकाबला है?
वो मेरे जितनी मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकती। तुम एक इंतहाई बेवकूफ लड़की हो। मेरी दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठी हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम में ना कोई इंटरेस्ट था, ना है और ना ही कभी होगा। अगर तुमने दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाऊंगा जिसका तुम सब्र भी नहीं कर सकती। Now get lost. आइंदा उजाला आपको कभी नजर भी नहीं आएगी, कभी नहीं। एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा गलत होता है। और जो उसने किया वो सही है। ये बात तुम फहद के साथ बैठ के एक दफा पूछ भी तो सकती हो। मैंने खुद देखा है दोनों को हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने फहद को मना भी किया था उजाला के करीब ना जाए। अरे बाबा, तो जानबूझ के कर रही हो। उजाला की चाल को समझो और प्लीज अपने गुस्से को ठंडा करो, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। आई डोंट केयर, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। धुआ, फहद सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तो उसने तुमसे मंगनी किया। और तुम? अब बस, फहद की वकालत करने की जरूरत नहीं है। इस मसले को मैं खुद ही हैंडल करूंगी। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म, समझे तुम? क्या वो खैरियत? अब भी तुम्हें बताने की जरूरत है? दुआ, दुआ मेरी बात सुनो दुआ। इससे क्या हुआ यार? कुछ समझ नहीं आ रही। ये कैसा खेल खेलने जा रही हो तुम? ये मोहब्बत है, और मोहब्बत आग का दरिया है। पार कर लोगी? इस आग में मेरे जुनून से ज्यादा तपिश नहीं होगी। जल जाओगी। अब भी तो जल रही हूँ। बहुत कठिन मंजिल है, कहीं वापसी का रास्ता नहीं है। वापस आना भी कौन चाहता है? बहुत मुश्किल रास्ते का इंतखाब कर रही हो तुम। फहद मेरा इंतखाब नहीं, मेरा नसीब है। हो सकता है तुम्हें खुद को भी भूलना पड़े। खुद को याद भी कौन रखना चाहता है? मेरी तो हर सांस सिर्फ फहद का नाम देती है। बेदीन हो जाओगी। फहद के इश्क में काफिर भी हो गए तो मंजूर है। एक बार फिर सोच लो, फहद तो दुआ की मोहब्बत में गर्क है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने तो कोई मंत्र करके उन्हें अपना कर लिया। उसे हासिल करने के लिए चिल्ले काटने होंगे। काटूंगी। यहाँ रह के रियाजत करनी पड़ेगी, घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। मंजूर है। मोहब्बत में बहुत ताकत है, इतनी के
इंसान बेबस हो जाता है। कभी कभी मोहब्बत भी मोहब्बत नहीं रहती, जिम्मेदारी बन जाती है, जिसे ना उठाने को दिल करता है और ना ही जिम्मेदारी किसी से बांटी जा सकती। अतिया का फोन आया था, बता रही थी कि फहद बहुत अपसेट है। तुम सबके सामने अंगूठी उसके हाथ पे रख के आ गई। वो कभी अपसेट नहीं हो सकता, आंटी झूठ बोल रही हैं। तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों अंगूठी वापस करके आई? बोलो। उसकी मोहब्बत में ही खोट है मोम। वो मुझे और उजाला को एक साथ बेवकूफ बना रहा है। हो सकता है कि तस्वीर का वो रुख जो तुम देख रही हो वो गलत हो। गलत तो मैं थी मोम। बहुत ही जल्दबाज लड़की हो तुम, बेवकूफ हो तुम। इतना बड़ा फैसला करने से पहले कुछ सोच लेना था। अब फहद कह रहा है कि वो उजाला को डांट रहा था, उसको समझा रहा था कि उससे बात मत करे। आप भी किसकी बातों का यकीन कर रही हैं? मान लिया कि फहद झूठ बोल रहा है, पर उसके इर्द गिर्द जो लोग थे कम से कम उनसे पूछ लेती कि सच क्या और झूठ क्या है। वो सब फहद के दोस्त हैं, उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे? चलो ये तो तय हुआ ना कि तुम फहद की दोस्त नहीं हो, वरना उसके खिलाफ इतना जहर मुंह से मत उगलती तुम। अभी तुमने खुद ही कहा है ना कि फहद के दोस्त उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे। आप मेरी मम्मा हैं, उसकी साइड क्यों ले रही हैं? मुझे तो तुम दोनों ने परेशान करके रख दिया है। हर रोज बच्चों की तरह लड़ते हो। क्या बनेगा तुम्हारा? उरूज, जी अम्मी। ऐसे क्यों बैठी हो? अम्मी आप बिजी थी और उजाला यूनिवर्सिटी में है तो इसलिए। उरूज, तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? जी जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। सरमद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और आंटी तो यूँ समझें कि आपका नेमुल बदल है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे उरूज, मुझे सरमद का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो मैंने कल तुम्हारे अब्बू के सामने बात टाल दी थी, लेकिन जिस तरह से सरमद गया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी मैंने आपको बताया तो है कि उन्हें अचानक इमरजेंसी में जाना पड़ा। फोन किया था उसने? जी जी, पहुंचते ही मैसेज किया था। फोन क्यों नहीं किया? वो ड्राइव कर रहे थे ना, तो इसलिए कॉल नहीं की। अच्छा भाई, बात किया करो, ये मैसेज वैसेज कुछ नहीं होते। मियाँ बीवी हो, फोन पे बात किया करो। जी। उरूज, मेरी एक बात सुनो। तुम अपने ससुराल वालों की जितनी चाहे खिदमत करो, उनकी सारी बातें मानो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम्हारा अपनापन सलामत रहे और हैसियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जी अम्मी, जैसा आप कह रही हैं ना वैसे ही होगा। चलो अपने शौहर को फ़ोन करो, सास से भी बात करो। अकेली होगी, कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। अच्छा अम्मी, कर लूँगी, दोनों को कॉल कर लूँगी। अच्छा तो करो ना फ़ोन। अच्छा। पता नहीं भाई, उजाला नहीं आई अभी तक,
कह रही थी कि तुम्हारी वजह से जल्दी आ जाएगी, अभी तक आई नहीं वो। आ जाएगी अम्मी, वो भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम फोन करो। थक गई हूं मैं तुम दोनों के मसले सुन सुन के। मामा 2 दिन का गुस्सा है उसका, ठीक हो जाएगा। मंगनी की अंगूठी वापस कर दिए दुआ ने। भाई तुम तो जानती हो उसको, जितनी जल्दी उसको गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। मामा कैसे गुजरेगी इन दोनों की? ये मेरा मसला है, डोंट वरी। देखो फहद, अभी ये बात सिर्फ मुझे पता है, तुम्हारे पापा तक बात पहुंची तो मामला बिगड़ भी सकता है। मामा मैं उसको मना लूंगा, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी वो थी। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। कम ऑन, तुम्हें आज का ये वाकया बताने का मकसद ये नहीं है कि तुम सीरियस होके बैठ जाओ यहाँ पे। मैं दुआ की तरफ जा रहा हूं। किस कदर जज्बाती बच्चे हैं आजकल के, 1 मिनट में गुस्से में आ जाते हैं और दूसरे मिनट में दोस्ती भी हो जाती है। बेहतर है कि इनके मामले में पड़ा ही न जाए, खुद ही ठीक हो जाएंगे। जो मोहब्बत इतने आंसू दे उसे तो भूल जाना चाहिए। अब मैं नहीं रहूंगी, मुझे मोहब्बत में दर्द देने वाले सरमद की तबीयत बहुत खराब है और हिफ्जा का सेमेस्टर है। तो क्या अरूज की भी कल रात ही फ्लाइट है? नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। अकेला छोड़ गई आकर ये सब? क्या मतलब? जो जाकर पूछो अपनी बहन से, जिसको पता ही नहीं चल सका कि उसका शौहर और उसकी सास क्या ड्रामा रचा रहे हैं। सलीमा तुम अपनी हमाकत छुपाने के लिए एक गलत औरत की हिमायत कर रही हो। इस कदर शोर मचा रखा था सबने कि वो तो बहुत खाते पीते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे तो ठग लगते हैं वो लोग।